गुड मॉर्निंग बच्चों। मैथ्स क्लास 10th मैथ्स में फर्स्ट चैप्टर वास्तविक संख्या में 1.1 में हमने यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के माध्यम से एचसीएफ निकालना सीखा था। अब दूसरे टॉपिक में हमारी अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, इसे इंग्लिश में फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक भी बोलते हैं। मतलब ये बेस है किसका? अर्थमेटिक का, अंकगणित का। इसके अकॉर्डिंग प्रत्येक भाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसमें दो से अधिक संख्याओं, जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं, ठीक है। प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। और अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं, वन और वो स्वयं, यानी उसमें या तो वन का भाग जाएगा या स्वयं का जाएगा। अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है तथा यह गुणनखंड अभाज्य गुणनखंडों के आने वाले क्रम के बिना अद्वितीय होता है। यानी क्रम का हम उसे किसी भी क्रम में रखें उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गुणनखंड होंगे वो प्रत्येक नंबर के अलग अलग होंगे, यूनिक होंगे, ठीक है। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी, जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित होती है, यानी जिसके केवल दो गुणनखंड होते हैं। पहली अभाज्य संख्या है हमारी 2, जो कि एकमात्र सम अभाज्य संख्या है। फिर 3 है, 5 है और ऐसे ही और भी। अब जैसे गुणनखंड को हम समझते हैं, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 32760। अब हम इसके गुणनखंड करते हैं, तो पहले मैंने इसमें 2 का भाग दिया, 2 का 3 में दिया, एक बार गया, एक बचा, तो ये 12 हो गया। 2 छिक्की 12। इस तरीके से मैंने इसके गुणनखंड किए। गुणनखंड करने आई होप सबको आते होंगे। तो यहाँ 2 कितनी बार आया? 3 बार। तो मैं इसे पावर नोटेशन में लिखूंगी, तो इसके गुणनखंडों को पहले मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिख लिया। यहाँ 2 3 बार आया तो 2 की पावर 3, 3 2 बार आया तो 3 की पावर 2, 5 7 और 13। ये इसके अभाज्य गुणनखंड हो गए। क्या हो गए? अभाज्य गुणनखंड। क्योंकि यहाँ 2 भी अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 7 भी अभाज्य है और 13 भी अभाज्य है। यहाँ गुणनखंड करते समय ये ध्यान रखना है कि हमें अभाज्य संख्याओं से ही भाग देना है, जैसे 4 से या भाज्य संख्याओं से भाग नहीं देना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आते हम नई चीज़ सीखेंगे जो हम पहले भी कर चुके हैं, कि एचसीएफ निकालना। किससे? गुणनखंड विधि से। एचसीएफ क्या होता है? गुणनखंड विधि से निकालने के लिए क्या प्रोसेस होता है? संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल। उभयनिष्ठ का मतलब जो सब में कॉमन हो। उभयनिष्ठ का मतलब जो कॉमन हो। जैसे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है गुणनखंड विधि से। किससे ज्ञात करना है? गुणनखंड विधि से। तो पहले हम 6 के गुणनखंड करेंगे तो 2 × 3 आएंगे, इनकी पावर 1 1 होगी। 20 के गुणनखंड करेंगे तो 2 की पावर 2 × 5 आएगा। अब इसमें कॉमन गुणनखंड कौन सा है? 2, जो दोनों में मौजूद हो। अब इसमें इसकी सबसे कम पावर कितनी है? 1। तो 2 की पावर 1 यहाँ पर क्या हो गया? एचसीएफ। इसी तरीके से हम गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालेंगे। संख्याओं में संबंध प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड, यहाँ पर कॉमन नहीं लेना, प्रत्येक अभाज्य गुणनखंड को लेना है कि सबसे बड़ी घात का गुणनफल। जैसे कि 6 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो 6 के गुणनखंड क्या होंगे? 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1, 20 के 2 की पावर 2 × 5, जो कि हमने ऊपर भी किए थे। अब इसमें हमें कॉमन नहीं लेना है, इसमें सब लेने हैं। तो पहले आ रहा 2, तो 2 इसमें भी है और इसमें भी है। बड़ी पावर कौन सी है? 2 की पावर 2, तो एलसीएम में बड़ी पावर को लेंगे, ठीक है। फिर आता है 3 इसमें है पर इसमें नहीं है, तो 3 को एक बार लिख देंगे। फिर आ रहा है 5, तो 5 को लिख देंगे। तो प्रत्येक गुणनखंड को हमें इंक्लूड करना है इसमें, और इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा एलसीएम आ गया 60। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन। एचसीएफ और एलसीएम में एक रिलेशन है बच्चों, कि किन्हीं दो संख्याओं का अगर हम एचसीएफ और एलसीएम हमें पता हो तो एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू पहली संख्या ए इंटू दूसरी संख्या बी। ये इनमें रिलेशन होता है, यानी ये 4 चीज़ों में रिलेशन है। एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ऑफ ए बी इज इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ पे अगर हमें कोई भी 3 चीज़ें पता हैं और एक चौथी चीज़ अननोन है, तो हम इस इक्वेशन से उसको निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे हमें अगर एचसीएफ गिवन है, एलसीएम गिवन नहीं है और संख्याएं भी पता हैं, तो हम इस रिलेशन से एलसीएम को पता कर सकते हैं। जैसे देखिए हम जैसे इसी में देखते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं। जैसे हमने 6 और 20 का निकाला था, तो 6 और 20 का एचसीएफ क्या था? 2 इंटू, और एलसीएम क्या था? 60 इज इक्वल टू 6 इंटू
20। तो देखिए 2 इंटू 60 तो ये 120 इक्वल आ रहा है। तो हर किसी नंबर का HCF और LCM में ये रिलेशन होता है। ओके।